घर के बाहर अचानक अफरा तफरी मच जाती है। मनी का चेहरा गुस्से से लाल है। उसकी आंखों में सिर्फ बदले की आग जल रही है। वह कांपते हाथों से गन उठाता है और सीधे आदि की तरफ तान देता है। उसकी आवाज में दर्द और नफरत साफ सुनाई देती है। मेरी बेटी आर्या को जिस तरह तुमने तड़पाया है, मैं भी तुम्हें उसी तरह सजा दूंगा। यह सुनकर ईशिता के होश उड़ जाते हैं। रमन सन्न खड़ा रह जाता है। सब कुछ जैसे एक पल के लिए थम जाता है और तभी गोली चलती है। लेकिन अगले ही पल अभिषेक वहां पहुंच जाता है। वह फुर्ती से मणि का हाथ ऊपर कर देता है और गोली हवा में निकल जाती है। अगर 1 सेकंड की भी देर हो जाती तो आज सब कुछ खत्म हो सकता था। अभिषेक गुस्से में मनी से कहता है, तुम्हें क्या लगता है, अगर आदि गुनहगार है तो उसे सजा नहीं मिलेगी, और अगर वह निर्दोष हुआ तो? क्या तुम दो दो जिंदगियां बर्बाद करना चाहते हो? अगर तुम्हें जेल हो गई तो आलिया का क्या होगा? मनी कुछ पल के लिए शांत होता है, लेकिन उसका गुस्सा खत्म नहीं होता। वह पुलिस को आदेश देता है, इसे तुरंत कस्टडी में लो। यह सुनकर ईशिता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह मनी से हाथ जोड़कर कहती है, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। लेकिन मनी अपनी बेटी के दर्द में इतना अंधा हो चुका है कि उसे किसी की दलील सुनाई नहीं देती। जब पुलिस आदि को हथकड़ी लगाकर ले जाती है तो रमन और इशिता की दुनिया जैसे उजड़ जाती है। रमन खुद को संभालते हुए कहता है, इशिता, हम हार नहीं मानेंगे। अभी वकील से बात करता हूं। मेरा बेटा निर्दोष है। दूसरी तरफ निधि और अशोक इस खबर पर खुशियां मना रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि आखिरकार भल्ला परिवार को नीचा दिखाने का मौका मिल गया है। अशोक चालाकी से निधि को उकसाता है, अगर फायदा उठाना है तो अभी सही वक्त है। निधि तुरंत मीडिया को खबर देती है, लेकिन सख्त हिदायत देती है कि उसका नाम सामने न आए। कुछ ही देर में मीडिया बाहर जमा हो जाता है। कैमरों की फ्लैश और सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। उधर पुलिस स्टेशन में अभिषेक आदि से सच्चाई जानने की कोशिश करता है। आदि, सच बताओ, उस रात क्या हुआ था? आदि की आंखें खाली हैं। वह टूटे हुए शब्दों में कहता है, मुझे कुछ याद नहीं। मैं ड्राइव कर रहा था। एक दोस्त ने लिफ्ट ली, फिर वो उतर गया। मैंने ड्रिंक ली थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। जब शराब की बोतल दिखाई जाती है, आदि साफ इनकार कर देता है। अगर मैंने कुछ किया है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि सच्चाई की झलक है। तभी रूही और मिहिर वहां पहुंचते हैं। वकील की मदद से आदि को बेल मिल जाती है, लेकिन अभिषेक चेतावनी देता है, केस खत्म नहीं हुआ है, दोबारा पूछताछ हो सकती है। रूही अपने भाई को गले लगाकर कहती है, मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। जरूर कोई साजिश है। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर आदि निर्दोष है तो असली गुनहगार कौन है? आदि को बेल तो मिल जाती है, लेकिन असली मुश्किल अब शुरू होती है। जैसे ही भल्ला परिवार पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है, बाहर खड़े मीडिया वाले कैमरे और माइक लेकर उन पर टूट पड़ते हैं। क्या आदि ने जानबूझकर आलिया को नुकसान पहुंचाया? क्या यह प्यार में धोखा था? क्या भल्ला परिवार अपने रसूख से केस दबा रहा है? हर सवाल तीर की तरह दिल को चीर रहा होता है। इशिता का चेहरा सफेद पड़ चुका है। रमन गुस्से में दांत भींचे खड़ा है, लेकिन इस वक्त कुछ भी बोलना आग में घी डालने जैसा होता। अभिषेक धीरे से कहता है, इशिता, भाभी, आप लोग यहां से निकल जाइए। जितनी देर रुकेंगे
उतना मामला बिगड़ेगा। रूही अपने भाई का हाथ कसकर पकड़ लेती है। आदि की आंखों में डर साफ दिख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अचानक पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों खड़ी हो गई। बहुत मुश्किल से रमन और इशिता उसे कार में बिठाते हैं। कैमरों की फ्लैश अब भी उनका पीछा कर रही होती है। रास्ते भर कार में सन्नाटा छाया रहता है। घर पहुंचते ही संतोषी मां दौड़कर आदि को गले लगा लेती हैं। मेरा बच्चा, मेरे टोटे को कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान, यह कैसी परीक्षा ले रहे हो। इशिता खुद को संभालते हुए सबको ढांढस बंधाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट चुकी है। उधर अस्पताल में माहौल बिल्कुल अलग है। आलिया के कमरे के बाहर भी मीडिया जमा हो चुका है। नर्सें उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हैं। तभी अशोक वहां आता है और बड़ी सफाई से मीडिया के सामने बयान देता है। जो भी गुनहगार है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे वह भल्ला परिवार से ही क्यों ना हो। उसकी बातों में मासूमियत झलकती है, लेकिन उसकी आंखों में साजिश साफ नजर आती है। शगुन गुस्से में उसे अलग ले जाकर कहती है, आपने मीडिया को क्यों बुलाया? आपको अंदाजा है कि इससे आदि पर कितना बड़ा इल्जाम लग सकता है। अशोक हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं तो बस सच सामने लाना चाहता हूं। अगर तुम्हें अपनी बेटी पीहू की कस्टडी चाहिए, तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। यह सुनकर शगुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ जाती है कि खेल सिर्फ आलिया के केस का नहीं, बल्कि उससे कहीं बड़ा है। इधर घर में आदि अपने कमरे में बैठा है। वह बार बार उसी रात को याद करने की कोशिश करता है। मैं ड्राइव कर रहा था, मैंने ड्रिंक ली थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके दिमाग में सब कुछ धुंधला है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी याददाश्त के साथ छेड़छाड़ की हो। रूही उसके पास बैठकर कहती है, भैया, मुझे पूरा यकीन है कि यह सब प्लान किया गया है। तुम अकेले नहीं हो। रमन नीचे हॉल में टहलते हुए सोच रहा है, अगर मेरे बेटे ने सच में कुछ गलत किया है, तो मैं उसे नहीं बचाऊंगा, लेकिन अगर वह निर्दोष है, तो असली गुनहगार को छोड़ूंगा भी नहीं। इशिता चौंक जाती है। रमन, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? रमन गहरी सांस लेकर कहता है, सच चाहे जैसा भी हो, हमें उसका सामना करना होगा। उसी वक्त फोन की घंटी बजती है। अभिषेक की कॉल होती है। वह बताता है कि केस में कुछ नई जानकारी मिली है। उस रात जहां से आदि ने ड्रिंक ली थी, वहां का सीसीटीवी फुटेज गायब है। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अगर फुटेज गायब है, तो साफ है कि कोई सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है। अब शक की सुई और भी गहराती जा रही है। क्या यह सिर्फ एक हादसा था, या फिर एक सोची समझी साजिश? दूसरी तरफ निधि अपने कमरे में बैठकर मुस्कुरा रही है। अब देखती हूं भल्ला परिवार कैसे खुद को बचाता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि खेल अब उसके हाथ से भी निकल सकता है। रात गहरी हो चुकी है। घर में सब सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं है। आदि खिड़की के पास खड़ा आसमान को देख रहा है। उसके कानों में रमन की बात गूंज रही है, अगर मेरे बेटे ने किया है, तो मैं खुद उसे जेल भेजूंगा। आदि की आंखों से एक आंसू गिरता है। क्या उसे अपने ही पिता का भरोसा खोने का डर सता रहा है, या फिर उसे सच में कुछ याद आने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, सीसीटीवी फुटेज आखिर किसने गायब किया? रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सोने की कोशिश कर रहा होता है, तभी आदि की बेचैनी बढ़ती जाती है।
वह बार बार उस रात को याद करने की कोशिश करता है। माथे पर पसीना, सांसें तेज, और अचानक उसके दिमाग में एक हल्की सी तस्वीर उभरती है। उसे याद आता है, वह बार के बाहर खड़ा था। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। कोई जाना पहचाना चेहरा, लेकिन धुंधला। फिर कार की सीट पर बैठते हुए उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई थी, जैसे किसी ने ड्रिंक में कुछ मिलाया हो। आदि घबराकर उठ बैठता है। नहीं, यह सब इतना सीधा नहीं हो सकता। उसी वक्त दरवाजा खटखटता है। रूही अंदर आती है। भैया, अभी तक जाग रहे हो? आदि धीमी आवाज में कहता है। रूही, मुझे लग रहा है किसी ने मुझे फंसाया है। मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था। रूही चौंक जाती है। क्या तुम्हें यकीन है? पूरी तरह नहीं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे साथ कार में बैठा था, कोई जिसे मैं जानता हूं। सुबह होते ही यह बात रमन और ईशिता को बताई जाती है। इशिता की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। मैंने कहा था ना, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन रमन अब भी शांत है। यादें अधूरी हैं इशिता, हमें सबूत चाहिए। उधर पुलिस स्टेशन में अभिषेक भी रात भर केस की फाइल देखता रहा है। उसे एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। जिस दोस्त ने आदि से लिफ्ट ली थी, उसका मोबाइल नंबर फर्जी आईडी पर लिया गया था। मतलब कोई जानबूझकर प्लानिंग कर रहा था। अभिषेक खुद से बुदबुदाता है। वह तुरंत रमन को कॉल करता है। मुझे शक है कि यह पूरी साजिश है, लेकिन हमें ठोस सबूत चाहिए। क्या आदि को उस दोस्त की शक्ल याद है? रमन आदि से पूछता है। आदि आंखें बंद करता है, कोशिश करता है, और अचानक उसे एक शब्द याद आता है। ब्लैक जैकेट। बस यही, एक ब्लैक जैकेट। इधर दूसरी तरफ अशोक और निधि की बातचीत चल रही है। अशोक मुस्कुराते हुए कहता है, देखा, एक एक करके सब फंसते जा रहे हैं। मीडिया अपना काम कर रही है, पुलिस अपना, और भल्ला परिवार टूट रहा है। निधि थोड़ी घबराई हुई है, लेकिन अगर सच सामने आ गया तो? अशोक ठंडी हंसी हंसता है। सच वही होता है जो साबित हो जाए, और हमने सबूतों का इंतजाम कर लिया है। यह सुनकर साफ हो जाता है कि खेल बहुत गहरा है। उधर अस्पताल में आलिया को होश आता है। शगुन उसके पास बैठी है। आलिया कमजोर आवाज में पूछती है, मम्मा, आदि कहाँ है? शगुन एक पल को चुप हो जाती है। वह पुलिस के पास था, लेकिन अब बेल पर बाहर है। आलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मा, आदि ऐसा नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता उसने जानबूझकर कुछ किया। शगुन हैरान रह जाती है। अगर खुद आलिया को शक नहीं है, तो फिर असली गुनहगार कौन है? इधर घर में माहौल और भारी हो जाता है जब कुछ लोग बाहर खड़े होकर ताने मारते हैं। पीहू और दादी को भी बातें सुननी पड़ती हैं। परिवार की इज्जत पर सवाल उठ रहे हैं। रमन गुस्से में दरवाजा बंद कर देता है। बस, अब बहुत हो गया। जो भी इस साजिश के पीछे है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इशिता धीरे से कहती है, रमन, गुस्से से नहीं, हमें दिमाग से काम लेना होगा। उसी वक्त अभिषेक घर आता है। उसके हाथ में एक फाइल है। मुझे बार के पास वाले पेट्रोल पंप का फुटेज मिला है। वहां एक कार दिख रही है, जो काफी देर तक आदि की कार के पीछे पीछे चल रही थी। सब चौंक जाते हैं, और उस कार का नंबर। अभिषेक रुकता है। वह नंबर अशोक के एक पुराने बिजनेस पार्टनर के नाम पर रजिस्टर्ड है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। क्या अशोक सीधे तौर पर शामिल है?
या फिर वह सिर्फ मोहरा है किसी और बड़े खिलाड़ी का। उसी समय ऊपर सीढ़ियों से आधे यह सब सुन लेता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता आ जाती है। वह नीचे आता है और कहता है, अगर सच सामने लाना है तो मुझे भी साथ चलना होगा। मैं भागूंगा नहीं। रमन उसकी आंखों में देखता है। पहली बार उसे अपने बेटे में डर से ज्यादा हिम्मत नजर आती है। लेकिन क्या यह हिम्मत काफी होगी उस साजिश का सामना करने के लिए जो हर तरफ से जाल बुन चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आलिया की हालत और बिगड़ने वाली है? क्या वह होश में आकर ऐसा बयान दे देगी जो पूरे केस को पलट देगा? सच्चाई अब बस एक कदम दूर है, लेकिन उस एक कदम की कीमत बहुत भारी हो सकती है। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। हर चेहरा चिंता में डूबा है। हर बातचीत में सिर्फ एक ही नाम है, आदि। लेकिन इस बार आदि के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी ठान ली हुई जिद दिखाई देती है। अभिषेक ने जो पेट्रोल पंप का फुटेज दिखाया था, उसने केस की दिशा ही बदल दी है। उस कार का नंबर, उसका रूट और उसका बार-बार आदि की कार के पीछे दिखना, यह साफ इशारा था कि यह सब अचानक नहीं हुआ। अगली सुबह अभिषेक एक और खबर लेकर आता है। हमें उस कार के ड्राइवर का पता चल गया है। वह अशोक के पुराने बिजनेस सर्कल से जुड़ा हुआ है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। सबकी सांसें थम जाती हैं। उस ड्राइवर ने कबूल किया है कि उसे पैसे देकर सिर्फ कार फॉलो करने को कहा गया था। लेकिन असली प्लान उसे भी नहीं पता था। उसे किसी महिला ने कॉल करके निर्देश दिए थे। इशिता चौंक जाती है। महिला! रमन की आंखों में शक की लकीर उभरती है। कौन हो सकती है? अभिषेक धीरे से एक नाम लेता है और कमरे में सन्नाटा छा जाता है। निधि। रूही का चेहरा सख्त हो जाता है। मुझे पहले से शक था। वह कभी नहीं चाहती थी कि हम खुश रहें। उधर अस्पताल में आलिया की तबीयत फिर बिगड़ जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि उसे ज्यादा तनाव नहीं दिया जा सकता। लेकिन उसी हालत में आलिया एक अहम बात कह देती है। उस रात मैंने किसी को फोन पर बात करते सुना था। कोई कह रहा था, प्लान सफल होना चाहिए। यह सुनकर शगुन के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत अभिषेक को फोन करती है। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। निधि ने मीडिया को खबर दी। अशोक ने माहौल बनाया। कार फॉलो करवाई गई और सीसीटीवी फुटेज गायब। लेकिन सवाल यह था, क्यों? अभिषेक जांच में पता लगाता है कि निधि को भल्ला परिवार से पुरानी दुश्मनी है। वह चाहती थी कि रमन और इशिता की इज्जत मिट्टी में मिल जाए, और इस प्लान में अशोक उसका मोहरा बन गया। पुलिस तुरंत निधि को पूछताछ के लिए बुलाती है। पहले तो वह सब कुछ नकार देती है, लेकिन जब ड्राइवर की गवाही और कॉल रिकॉर्ड सामने रखे जाते हैं तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। आखिरकार वह टूट जाती है। हाँ, मैंने ही सब प्लान किया था, लेकिन मेरा मकसद किसी को मारना नहीं था। मैं सिर्फ बदनाम करना चाहती थी। यह सुनकर इशिता की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। एक मां होकर तुमने यह किया? निधि चुप हो जाती है। आदि के ऊपर से इल्जाम हटने लगता है, लेकिन उसके दिल में जो चोट लगी है वह इतनी आसानी से नहीं भरेगी। घर लौटकर रमन सबके सामने खड़ा होता है। उसकी आवाज भारी है। अगर मेरा बेटा सच में दोषी होता तो मैं खुद उसे सजा दिलाता, लेकिन आज मुझे उस पर गर्व है कि उसने सच से भागने की कोशिश नहीं की। आदि की आंखें भर आती हैं। पापा, मुझे लगा था आपने मुझ पर भरोसा खो दिया। रमन आगे बढ़कर उसे गले लगा लेता है। भरोसा कभी टूटा ही नहीं था, बस वक्त ने हमें परखा। उधर शगुन भी अस्पताल से घर आती है।
वह साफ कहती है, मेरे बेटे पर उंगली उठाने से पहले अब कोई 100 बार सोचेगा। अशोक चुपचाप खड़ा है। उसका प्लान उल्टा पड़ चुका है। पुलिस उसे भी सहयोग के आरोप में हिरासत में ले लेती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आधी रात को अपने कमरे में अकेला बैठा है। वह सोच रहा है, अगर अभिषेक को वह फुटेज नहीं मिलता, अगर आलिया को कुछ हो जाता, तो क्या होता? उसकी जिंदगी एक झूठे इल्जाम की वजह से बर्बाद हो सकती थी। वह तय करता है कि अब वह पहले जैसा लापरवाह नहीं रहेगा। नीचे हॉल में इशिता भगवान के सामने दीपक जलाती है। धन्यवाद मेरे बेटे को बचाने के लिए। पर तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अभिषेक बाहर खड़ा है। उसके चेहरे पर फिर वही गंभीरता है। केस तो सुलझ गया, लेकिन एक बात और है। सीसीटीवी फुटेज गायब करने वाला असली इंसान अभी तक नहीं मिला, और मुझे लगता है वह अभी भी हमारे आसपास है। यह सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। क्या सच में साजिश यहीं खत्म हो गई, या फिर कोई और बड़ा खिलाड़ी अभी भी पर्दे के पीछे बैठा है? आदि की कहानी ने एक मोड़ जरूर लिया है, लेकिन क्या अगला तूफान उससे भी खतरनाक होगा? यही जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि इस परिवार की परीक्षा अब भी खत्म नहीं हुई है।